एक जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत अधिक घमंड था। वह अपने सामने आने वाले हर जानवर को अपने बल से डराकर भगा देता था और हमेशा हर वक्त अपनी ताकत का प्रदर्शन दूसरों के सामने करता रहता था। एक दिन जब वह जा रहा था तब उसे रास्ते में एक चींटी मिली, जिसे देखते ही वह उस पर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारा तो जीवन जीना ही व्यर्थ है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पैरों से मसल सकता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। इतना सुनते ही चींटी ने हाथी से कहा, आप अपनी ताकत पर इतना घमंड मत दिखाइए। अपनी ताकत पर घमंड करना गलत है। आप अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही हाथी चींटी पर भड़क उठा और कहने लगा कि अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। हाथी के इतना कहते ही वर्षा शुरू हो जाती है और चींटी हाथी से कहती है, चलो किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं जहां हम इस वर्षा से बच सकें। वे दोनों वर्षा से बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद हाथी चींटी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं। वह अपना पाँव जोर से जमीन पर पटकता है। जमीन में तेजी से पाँव पटकने से एक बड़ा सा पत्थर गुफा से बाहर निकलने वाले रास्ते में आ जाता है और गुफा बंद हो जाती है। चींटी हाथी से कहती है कि तुमने यह क्या किया? अब बाहर कैसे निकलोगे? गुफा से बाहर जाने वाला मार्ग तो बड़े से पत्थर के कारण बंद हो चुका है। तभी हाथी चींटी से कहता है, तुम मेरे साथ हो, घबराओ मत। मैं अभी इस पत्थर को हटाकर बाहर फेंक देता हूँ। हाथी पत्थर को हटाने का प्रयास करता है परंतु असफल रहता है। वह कुछ समय तक भरसक प्रयास करता रहता है परंतु पत्थर टस से मस नहीं होता है। अब हाथी भी चिंतित हो जाता है कि बाहर कैसे निकला जाए। वह चींटी से कहता है कि यह पत्थर तुम मैं भी नहीं हटा सकता, अब हम दोनों बाहर कैसे निकलेंगे? इसके जवाब में चींटी कहती है, मैं नहीं तुम। मेरा आकार तो बहुत छोटा है, मैं तो छोटे से छिद्र से भी बाहर निकल सकती हूँ परंतु तुम नहीं। इतना सुनते ही हाथी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह चींटी से कहता है कि मुझे माफ कर दो। मैं अपने ताकतवर होने पर घमंडी हो चुका था और हर किसी को अपने बल से परेशान करता था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाथी के मुख से यह बात सुनकर चींटी बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह हाथी से कहती है कि उसके पास एक उपाय है जिससे वह भी बाहर निकल सकता है। चींटी एक छोटे से छिद्र से गुफा से बाहर आ जाती हैं और तुरंत हाथी के अन्य साथियों के पास जाती है। हाथी के साथियों के पास जाने के बाद वे उन्हें सारी बात बता देती है और उसकी मदद करने के लिए उन्हें गुफा की ओर ले जाती है। गुफा के पास पहुंचने के बाद हाथी के साथी पूरी ताकत से उस पत्थर को खींचते हैं और सबके एक साथ जोर लगाने के कारण वह पत्थर वहां से खिसक जाता है। पत्थर के खिसक जाने के कारण गुफा का रास्ता भी खुल जाता है और हाथी बाहर आ जाता है। हाथी के बाहर आने के बाद वह चींटी को धन्यवाद देता है और कहता है कि अब से वह किसी भी जानवर को अपने बल से नहीं डराएगा और हमेशा हर किसी की मदद करेगा।